हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो काफ़ी रिक्वेस्टेड है कि जो प्रीवियस वीडियोस थे उनके कमेंट बॉक्स में आ रहा था कि सर जेल वार्डर की फ़ाइनल कट ऑफ क्या होगी। तो जैसा कि जानते हैं कि मैंने जब ये जेल वार्डर की भर्ती को फॉलो किया था तो सारी आंसर की और कौन से क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन होना है, जिसने भी जो क्वेश्चन भेजा था मैंने सॉल्व करके उसको बताया था कि इसमें होना चाहिए, ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, और जब तक कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सारा कुछ अरेंज करने की पूरी कोशिश की थी। तो चलिए आज की वीडियो में जो काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि जेल वार्डर की कट ऑफ, एक पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, और अगर आ भी जाता है तो आपका कोई सेंस बनता है, क्योंकि अभी इनके पास ट्रेनिंग सेंटर तो है नहीं, तो ये आपकी ट्रेनिंग कराएंगे कहाँ। तो इसलिए जो अभी पिछली यूपी पुई की भर्तियाँ हुई थी उनके ही बच्चे अभी बैठे हुए हैं, तो आपका चांसेस तो काफ़ी लेट रहेगा ज्वाइनिंग का। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि फाइनल कट ऑफ कितनी रहेगी या कितने मार्क्स बढ़ जाएगी जो पहले कट ऑफ आई है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो फीमेल की वैकेंसी हैं वो हैं 626, और मेल की जेल वार्डर की 3012, और फायरमैन की 2065, और घुड़सवार की 102। तो मैंने काफ़ी रिगरस कैलकुलेशन कर रखी है इस कॉपी पे, तो वो मैं एक बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो नहीं बताऊंगा यहाँ पे, लेकिन एक रफ आइडिया ज़रूर मिलता जाएगा तुम्हें। तो टोटल जो फीमेल पास की गई थी वो 3179 पास की गई थी, और मतलब 14,429 स्टूडेंट पास हुए थे। ठीक है, तो अब इसके बाद रनिंग हुई, तो हमने रनिंग के रिजल्ट देखे कि फ़ीमेल तो बहुत ज़्यादा फेल हो जा रही थी। अप्रॉक्सीमेट ओनली 700 या 800 मेरी कैलकुलेशन से पास हुई हैं, मतलब हार्डली फाइनल में फीमेल्स जो निकलेंगी वो 160 या 170 के करीब निकलेंगी। मतलब मैक्सिमम हार्डली जो कट ऑफ जाएगा वो जनरल या ओबीसी का बढ़ सकता है 1 मार्क्स का। तो जो भी फीमेल अभी सिलेक्टेड है वो फाइनली सिलेक्टेड हो जाएगी, केवल 1 मार्क्स का अंतर हो सकता है, वो भी ओबीसी और जनरल के लिए। अदरवाइज एससी एसटी का तो क्लियर है, अभी अगर रनिंग क्लियर है उनका क्लियर हो जाएगा। तो मैं ज़्यादा डिटेल में और उनको यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। तो जो फीमेल्स की कट ऑफ थी 166, तो मैं बोलूँगा कि 167 पे भी आपके चांसेस हैं कि आप हो जाए जनरल में। ओबीसी में 156 पे भी आपके चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं हम फीमेल्स की, सॉरी मेल्स की। तो इसमें टोटल स्टूडेंट बुलाए गए थे 14,429। उसमें से आपके लगभग 2,500 के करीब डीवीपीएसटी में बाहर हो गए या आए ही नहीं। ठीक है, और उसके बाद आपकी रनिंग, जो नेट रनिंग जितने मेल स्टूडेंट ने करी थी वो लगभग थे 11,500। 11,500 में से मैं एवरेज डाटा मान लूँ, कहीं 45% पास हुए तो कहीं 50%, तो कहीं 60% तक भी पास हो गए थे। तो एवरेज अगर मैं मान लेता हूँ 50%, तो फिर यहाँ पे लगभग आपके 6,000 बच्चे पास हो जाएंगे, और लेकिन वैकेंसी आपकी कितनी है, 5,189। तो अब एट मैक्स 1,000 बच्चे बाहर होंगे। तो एट मैक्स 1,000 बच्चे बाहर होंगे, तो इसकी फाइनल कट ऑफ जो जनरल की थी वो 187 थी, और ओबीसी की लगभग 179 थी। तो मैं ये कहूँगा कि जनरल और ओबीसी केवल 2 मार्क्स बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज एससी एसटी की सेम, अगर उन लोग की रनिंग क्लियर है तो उनका फाइनल हो जाएगा, और जनरल एससी और ओबीसी जो हैं वो प्लस 2 मार्क्स कर सकते हैं। आई मीन 189 फॉर जनरल या 190 ये ही रहेगी, ये 190 से कम ही रहेगी। 189 पे हो जाना चाहिए एज पर माय ओपिनियन, और 181 या 180 पे ओबीसी का हो जाएगा। तो यही थी। अब दूसरी बात कर लेते हैं रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए रिजल्ट, जैसा कि हम जानते हैं कि जो पिछली 49,568 की यूपीपी की भर्ती हुई उसके बच्चे अभी 2 लॉट के गए हैं, अभी 1 लॉट उनका भी बचा हुआ है। तो ट्रेनिंग सेंटर तो शायद मुझे लगता है कि आपकी भी उन्हीं सेंटर्स पे होगी, गिने चुने सेंटर्स हैं यूपी पुलिस के पास, सॉरी भर्ती जो यूपी डिपार्टमेंट है पुलिस वाला उसके पास। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आपका रिजल्ट ये एक महीने बाद दे भी दें या 15 दिन बाद दे दें तो फिर उसके बाद मेडिकल कराएंगे। ये आपका मेडिकल तभी कराएंगे जब आपको इनको ट्रेनिंग पे भेजना होगा। तो आप लोग, अच्छा ये होगा कि अभी किसी और एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करो। अगर आपका ये क्लियर हो गया तो एसआई के लिए कर लीजिए, और कुछ पीसीएस जो भी जैसा भी करना है जिसे अपने अकॉर्डिंग कर सकता है। रिजल्ट का वेट ना करें, क्योंकि अभी आपकी ज्वाइनिंग 1-1.5 साल तक कोई मतलब नहीं बनता है। सो बस यही कन्वे करना था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।